आइए आज हम लोग गणित का एक महत्वपूर्ण, जिसको कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस जो थे वो एक गणित के बहुत बड़े बाबा थे, मतलब बहुत जानकार। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक नियम बनाया जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले उसको समझते हैं। उसने एक समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया। किस तरह का समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। हिंदी में समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब एक ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 हो सकता है, क्योंकि हम लोग पहले जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री आ चुका है, अगर दो 90 डिग्री हो तो 90 91 दो ही एंगल में 180 हो जाएगा। तो तीनों एंगल तो संभव है नहीं, इसलिए एक ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। और इस तरह के ट्रायंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। तो जो पाइथागोरस बाबा थे उसने क्या किया, देखा कैलकुलेशन करके कि इसमें अगर हम ये देखते हैं, ये जो सबसे बड़ी भुजा है AC और दूसरा भुजा है AB और BC, तो वो देखा कि हम AC का स्क्वायर करते हैं, AC का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये AB और BC के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कहने का मतलब है कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तीनों का स्क्वायर कर दिए, तो इसका अकेले का जो स्क्वायर होगा वो इस दोनों के स्क्वायर को जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो दोनों इक्वल होगा। एग्जाम्पल, यदि ये 3 है, यदि ये 4 है और ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 आया, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब ये 16 और 9 जोड़ते हैं कितना आ जाता है, 25। तो ये नियम उसने दिया। इस नियम के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा, जिसका नाम उसने दिया हाइपोटेनस, जिसको हम लोग शॉर्ट में H बोलते हैं, ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो उसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, लेकिन ये इसका जो बेस है और ये जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो सकता है एंगल के अकॉर्डिंग। अगर हम इस एंगल से देखें तो इसके लिए ये इसका परपेंडिकुलर होगा, और इस एंगल के लिए देखेंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा। तो इसको हम लोग आज प्रूव करने के लिए सीखेंगे, वो भी एक नहीं, आपको हम 3 तरीके से इसको प्रूव करने के लिए सिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। और एक बार अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो फिर आपको पाइथागोरस पर में से कुछ भी, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तब हम लोग इसके प्रूफ पर बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर जो एकदम जो सिंपल प्रूफ है उसको देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं, ए का स्क्वायर किए तो ए को मतलब 2 बार गुना करते हैं, और जब हम किसी चीज को 2 बार गुना करते हैं नंबर की स्थिति में, तो उसका एरिया के इक्वल होता है, मतलब क्षेत्रफल निकलता है। इसलिए हम लोग स्क्वायर को वर्ग जो बोलते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर मतलब अगर उसका साइड कोई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका जो एरिया होगा 5 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसका हम लोग एरिया निकाल रहे होते हैं। तो अब यहां देखिए सिंपल तरीका, जो पहला तरीका कैसे प्रूव करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई चार्ट पेपर लेते हैं और उस पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब इसका 3 साइड है, तो ये मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब AC 5 है, तो AC का पर हमें क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, यानी इसका सब साइड रहेगा कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। एक ये लेंगे 3 सेंटीमीटर का, इस टाइप से। ये 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। इधर जो है वो 4 सेंटीमीटर का, तो इधर एक स्क्वायर बनाएंगे।
कितना कितना सेंटीमीटर आएगा, 4 4 4। समझ में आ रहा है। अब इसको काट के अलग कर दिए, ये बच्चों के सीखने के लिए है। इसको काट करके अलग कर दिए, इसको भी काट के अलग किए, इसको भी काट करके अलग कर दिए। तो सबसे बड़ा वर्ग बना कौन बना, ये वाला। तो इसको जब हम इसको कैंची से काट काट के इसमें साटेंगे तो ये दोनों टुकड़ा इसको पूरा भर देगा, ओवरलैप कर देगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका जो स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है, इस दोनों स्क्वायर के सम के इक्वल है। एरिया मतलब टोटल एरिया को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो ये तो बच्चा का तरीका था जिसको प्रैक्टिकल करके भी देखा जाता है। और इस तरीके से पहला तरीका है कि इसको पाइथागोरस प्रमेय को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब आते हैं दूसरा तरीका पर। दूसरा तरीका को ध्यान से समझिए। अगर आप समझ गए तब तो बहुत इजी है, और नहीं समझे तो लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो समझाने के लिए हम हैं, थोड़ा सा आपको अपना समय देना है, कंसंट्रेशन देना है। इसमें देखिए इस तरीके में हम क्या करते हैं, सेम साइज का हम 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये मान लीजिए ए बी सी, इतना ही साइज का, जितना इसका ये इतना होगा, मतलब ये साइड जितना है उतना ये साइड, और ये सब सेम साइज रहना चाहिए। मान लेते हैं इसका ए साइड जो है ए है और ये है बी है, ठीक है। ये ए और ये बी, इसको हम पी और बी के रूप में भी लिख सकते हैं, पी बी और ए। चलिए उसी तरीके से लिखते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये हम लिखे P, ये है B और ये हमारा H है। H फॉर हाइपोटेनस यानी कर्ण, P फॉर परपेंडिकुलर लंब, B फॉर बेस आधार। इस तरह का हमको कितना लेना है, 4 सेम साइज का कितना ट्रायंगल लेंगे, 4 ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये फिर हो गया P B H। और बनाते हैं। देखिए कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। कंसेप्ट जब तक वो क्लियर नहीं होगा मैथ समझ में नहीं आएगा। P B H और एक और बनाए, सबका साइज एक जैसा है, ना जरा सा छोटा ना जरा सा बड़ा। P B H, एक एंगल है 90 डिग्री। अब यहां आपको इमेजिन करना है, सोचिए, कल्पना करना है कि हम लोग इसको एक दूसरे से सटा करके इस तरह से रखते हैं कि एक का ए और यानी एक का पी और एक का बी आपस में मिले। अब देखिए कैसे सजाते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। हम एक लिए इस तरह से, एक ट्रायंगल आया, ए इसका P, इसका B, इसका क्या हो गया H। अगर दूसरा ट्रायंगल इस तरह से बनाएंगे कि B के साथ P मिले, B के साथ क्या मिले, P, तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा लंबा साइड में लेंगे ये, और ये हमारा होगा फिर छोटा साइज वाला ये, और ये यहां पर आ गया P, मतलब यहां से यहां तक, और इसके साथ क्या आया B, और इसको मिला देंगे, ये हमारा हो गया H, ये भी H, ये भी क्या हो गया H। अब इधर जो ट्रायंगल लेंगे दूसरा, वो इस B के साथ क्या जुड़ना चाहिए, P, इसका B के साथ क्या जुड़ेगा P, और इधर इसका आ जाएगा B, और H हो गया इसका A वाला साइड, ये हो गया H। अब यहां बच गया, तो यहां इसके साथ P है, ये चौथा जो ट्रायंगल लगाएंगे किस तरह से लगाएंगे, इसमें हम क्या मिलाएंगे B, और इधर क्या मिल जाएगा P, और ये इसका क्या बन जाएगा H।
अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया तब आगे बहुत आसान हो जाएगा प्रूफ करना। आ रहा है कोई समझ में? ये जो चारों ट्रायंगल था उसको हम लोग इस तरीके से बैठा दिए। एक प्रत्येक साइड में हम क्या देख रहे हैं, बी प्लस पी। अब ये जो पूरा जो एक स्क्वायर बन गया, पूरा क्या बना, स्क्वायर। इस स्क्वायर में चार ट्रायंगल है जो हम लोग यहाँ पर लिए थे, 1 2 3 4, और एक बीच में बन गया पांचवा जो पूरा क्या है, स्क्वायर है, जिसका प्रत्येक साइड कितना है, h है। ठीक है, ये फिगर समझ में आ गया। सब साइड में यहां से यहां तक देखेंगे क्या हो जाएगा, p प्लस बी। यहां भी क्या होगा, b प्लस पी, बी प्लस पी प्लस बी। इसमें भी एक क्या है, b और एक क्या है, p है। यहां पर p और यहां पर b। तो इस जो एक पूरा जो स्क्वायर बन गया जिसके अंदर में चार ट्रायंगल है, राइट एंगल, और बीच में एक स्क्वायर है। अब इसका देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। अब बिल्कुल आसान से प्रूफ हो जाएगा। यही बैठाने वाला सबको समझ में नहीं आता है, जिसके चलते उसको प्रूफ समझ में नहीं आता है। तो अब देखिए, ये पूरे स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालें, अगर इसका हम एक नाम देते हैं पूरा ए बी सी डी, तो पूरे स्क्वायर का जो एरिया होगा, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इसका साइड क्या है, p प्लस बी, है ना। चारों तरफ यहाँ b प्लस पी है, p प्लस बी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है, p प्लस बी, ये भी क्या है, p प्लस बी, और इसमें भी क्या है, p प्लस बी। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो ये के जगह में p प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस स्क्वायर का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पूरे का निकाल लिए, और दूसरा का जो चार ट्रायंगल है, चार ट्रायंगल है ना, तो चारों ट्रायंगल का एरिया और प्लस बीच में जो स्क्वायर बन रहा है जिसका प्रत्येक साइड कितना h है, उसका एरिया, दोनों को जोड़ देंगे तो भी हम क्या कर सकते, निकाल रहे दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। एरिया तो एक ही रहेगा। तरीका हम लोग दो तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन एरिया तो क्या होगा, सेम होगा। तो ये पूरे का निकाले a प्लस ए बी सी डी का, तो ये हो गया p प्लस बी का होल स्क्वायर। और दूसरा जब निकालेंगे ये चारों ट्रायंगल का, तो चूंकि सब ट्रायंगल एक समान है, तो अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उसको किससे गुना कर दें, 4 से, तो चारों का निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल, अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का सबसे सिंपल तरीका है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस केस में बेस मान लेते हैं, ये हो गया इसका बेस एक साइड, और ये हो गया इसका हाइट, यानी ये वाला पार्ट इसका जो हम लोग p माने हैं, इसका क्या हो गया, हाइट। तो एक का क्या होगा, 1/2 इंटू बी इंटू पी, ये ना हो रहा है। तो चारों का क्या हो जाएगा, इतना से किससे गुना कर देंगे, 4 से। और जब 4 से गुना करेंगे तो ये दो दूना कट गया, यानी क्या बच गया, 2 बी पी या 2 पी बी। तो यहां पर हो जाएगा, अब पूरा फिर से डिटेल से लिखते हैं, इस कैसे निकाले यहां समझा रहे थे। अब इसका जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा 1/2 गुना, एक का निकालेंगे पहले, तो एक का होगा p गुना b, और फिर गुना हो जाएगा 4। 4 से क्यों गुना किए, क्योंकि यहां पर चार ट्रायंगल है, और प्लस ये बीच में जो एक ठो बन रहा है क्या, स्क्वायर, जिसका प्रत्येक साइड कितना है, h है। तो उसका फिर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड की जगह किसका स्क्वायर हो गया, h का स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करते हैं। किस फॉर्मूला पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो a के जगह क्या होगा, 2p और b इज इक्वल टू, अभी देखिए 2 से ये कट जाएगा दो बार में, तो यहां पर क्या बच गया, 2pb और प्लस h स्क्वायर। अब हमारा करीब करीब प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2pb
प्लस एच स्क्वायर पहले से था, इस 2pb को, ये 2pb को राइट साइड में ले जाएंगे, इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा -2pb। अब ये 2pb कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हमारा स्टेटमेंट तो यही था, पाइथागोरस बाबा का तो यही कहना था कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम जो होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा तरीका, दो तरीका से प्रूफ करिए, तो पेपर काट करके चार्ट पेपर में, दूसरा इस तरीके से, एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका को समझने के पहले हम लोग को कुछ ज्यामिति के बारे में जानना पड़ेगा। ज्यामिति में एक होता है सिमिलर ट्रायंगल, जिसको हिंदी में समरूप त्रिभुज बोलते हैं। तो समरूप त्रिभुज को समझना पड़ेगा और उसके प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। अब देखिए, समरूप आकृति का मतलब क्या होता है कि जो एक जैसा हो, देखने में एक जैसा लगे, हूबहू एक जैसा नहीं हो। क्या चीज हो, जैसे एक जैसा, कहने मतलब है हम एक इस तरह का ट्रायंगल बनाए। सिंपल समझने के लिए मानिए कि इसको हम लोग कैमरा से इसका फोटो ले, इसको जूम कर दिए, तो जूम कर देंगे इसी तरह से बड़ा हो जाएगा, चेंज तो कुछ नहीं होगा, इसी रेशियो में क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। या उसको मिनिमाइज कर दिए, तो मिनिमाइज कर दिए तो और छोटा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह का जो आकृति होता है, शेप होता है, उसको क्या कहते हैं, सिमिलर। वो क्या कहलाता है, सिमिलर ट्रायंगल। या कोई भी आकृति अगर दूसरा भी है तो वही का लगे, वो कहलाता, क्या कहलाता है, सिमिलर। तो ये सिमिलर हो गया। तो इसका कुछ नियम बना है कि सिमिलर ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, मान लेते हैं ए बी सी और ये है डी ई एफ, ये किस तरह का ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि सिमिलर ट्रायंगल में जो रिलेवेंट साइड होता है उसका रेशियो इक्वल होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए बी बटे डी इज इक्वल टू ए सी बटे इसका क्या होगा, डी एफ इज इक्वल टू बी सी लेंगे तो बी सी बटे ई एफ। ये सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। तो आगे जब हम लोग इसको तीसरा नियम से जब इस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो इस चीज का उपयोग होने वाला है। अतः इसको आप फिर ध्यान से समझिए। और ज्यादा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, खास करके बोर्ड एग्जाम में, उसमें आपको इसी तरीके से प्रूव करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इसका एक एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। मान लेते हैं ए है, बी है और ये सी है। तो इसमें हमको मोटा मोटी क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर किसका किसका स्क्वायर के इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हमको प्रूव करके दिखाना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, बी से, कहां से, बी से AC पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। बी से AC पर मान लिए D, यहां क्या डाल दिए, परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान दीजिए, ABC तो हमारा पहले से किस तरह का ट्रायंगल था, राइट एंगल। अब यहां जो इधर ट्रायंगल बना ADB और दूसरा CDB, ये भी क्या बन गया, राइट एंगल। तो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल में देखें, मतलब इसको और इसको, यानी तीनों ट्रायंगल आपस में होगा, ये सिमिलर होगा। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल देखिए, सिमिलर सबका एंगल समान हो जाएगा। तो एक एंगल इसमें 90 डिग्री है और इसमें कॉमन है। अगर हम इसका बात करें ADB और ABC में अगर हम बात करें, तो इसका एंगल ये यानी B जो है, यानी बड़ा का, और इसका एंगल AD, ये जो है यहाँ D पर जो बन रहा है ADB, ये दोनों 90 डिग्री का होगा। ए एंगल दोनों में कॉमन है। तो जब दो एंगल एक ट्रायंगल में बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि तीनों मिलाकर 180 होना है। तो ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। उसी तरह से ये ट्रायंगल इधर का CDB और कौन, CBA, ये भी क्या होगा, सिमिलर होगा। और आपस में तो सिमिलर होगा ही। अब देखिए हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे।
हम लोग लिखते हैं ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर का साइन होता है। ट्रायंगल ADB, ADB। तो यहां से हम क्या पाते हैं, अगर इसको हम इसका प्रॉपर्टी के आधार पर सेट करेंगे तो AB, अब यहां पर ध्यान दीजिए, AB बटे AC, AB बटे AC इज इक्वल टू, हमको BD से मतलब नहीं है। अब यहां पर देखिए AD बटे AB हो जाएगा। अब क्यों होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए AB जो हम लोग लिए वो पहले छोटा त्रिभुज का लिए, जो कि इसके सामने जो होता बड़ी भुजा, इसका क्या हो गया, हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो AB छोटा का लिए कर्ण, और AC जो है बड़ा का क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस बटे हाइपोटेनस। और फिर इधर पहले छोटा का लिए AD इसका लंब हो गया, और इस केस में लंब को क्या है, AB, तो फिर लंब बटे लंब। इसको और भी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको इसी रूप में लाना है। तो AB बटे AC यानी कर्ण बटे कर्ण, पहले छोटा ऊपर बड़ा नीचे, फिर छोटा ऊपर बड़ा नीचे, तो कर्ण बटे कर्ण और लंब बटे लंब। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AC गुना AD इक्वल टू AB गुना AB स्क्वायर हो जाता है। ये क्रॉस गुना करते हैं, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब ये ट्रायंगल और फिर पूरा ट्रायंगल में देखेंगे, तो लिखेंगे ट्रायंगल CBD, कहाँ ध्यान देना है, CDB, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल, क्योंकि C कॉमन है दोनों, C यहाँ है पहले भी, उसमें भी C लिखेंगे। इसके बाद इसका 90 डिग्री वाला है CBD, तो ये भी 90 डिग्री वाला आएगा, तो हो जाएगा एक मिनट, CBD है, इसको हम लोग लिए CBD, तो हो जाएगा C और A, इस हिसाब से आएगा यहाँ पर A, और हो जाएगा फिर B, यानी 90 डिग्री वाला बड़ा में CAB। अब इसके बाद इसमें देखिए क्या क्या, उसी तरह से हम लोग फिर बैठाएंगे, कर्ण बटे फिर कर्ण। तो छोटा का कर्ण क्या है, BC, ठीक है, तो क्या हो जाएगा BC बटे AC इज इक्वल टू, अब फिर आगे क्या होगा, BC बटे AC। अब लंब, तो यहां पर देखिए CD और बटे BC, CD बटे BC, क्योंकि ये CD इसका लंब, इसका बेस हो रहा है, तो BC पूरे का बेस हो रहा है। अब फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, AC गुना CD इक्वल टू BC गुना BC होकर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए, दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने का नियम क्या होता है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड को राइट साइड के साथ। तो लेफ्ट साइड में क्या है, AC गुना AD प्लस, यहां पर क्या होगा, AC गुना CD इज इक्वल टू, इधर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, AC को ले सकते हैं, तो यहां पर हम AC को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया, AD और प्लस CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, AC और AD प्लस CD, AD मतलब यहां और CD मतलब यहां, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, AC। क्लियर।
तो AC और AC इसके बदले में भी क्या हो जाएगा AC। तो यहां जो हमारा आया है, अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया AC और गुना AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अब AC गुना AC हो के फिर क्या हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया, ये हमको प्रूफ करना था। तो हमने क्या देखा कि पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग 3 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अब अगला क्लास में इसका जो त्रिकोणोमेट्री के साथ क्या संबंध है और इससे किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।